नमस्कार। बाबा गोपालपुरिया एक नई लोक कथा लेकर प्रस्तुत हैं। ये जो लोक कथा है ना, बहुत ही पारंपरिक है। और नई इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो लोक कथा है ना, वो ज़्यादातर हमारा जो जिला जवार है ना, उधर ही ज़्यादा सुनने को मिलता है। तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए नई हो। और एक बात और बोलता हूँ, ये बहुत ही रोचक लोक कथा है और गंवई ताने बाने को समेटे हुए गांव की मिट्टी की जो खुशबू है ना, उससे सराबोर है ये लोक कथा। और पूरा मुझे यकीन है कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है ये लोक कथा। तो गांव में आप लोग जो जानते ही हैं कि हजाम लोग जो होते हैं ना, नाई लोग जो बाल वाल बनाते हैं, ये कितने छत्तीसा होते हैं। छत्तीसा यानी 40 में 4 कम, क्योंकि शीर्षक भी है ना इस लोक कथा का, 40 में 4 कम। तो शादी विवाह हो, यज्ञ प्रयोजन हो, तो इनकी जो चतुराई होती है ना हजाम लोगों की, तो पंडित जी लोग भी इनका लोहा मान लेते हैं। बिना हजाम या हजामिन के ये जो धार्मिक या सामाजिक आयोजन होते हैं ना, अगर ये लोग न रहें ना, ये लोग थोड़ा अपना मतलब वो एक हास्य न पैदा करें ना, तो वो मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो ग्रामीण जनता जो होती है ना, उनकी नज़रों में ये जो हजाम लोग होते हैं ना, वो छत्तीसा ही होते हैं, यानी 40 में 4 कम। तो अब देर न करते हुए चलिए आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिससे कहानी का ये जो शीर्षक है ना, 40 में 4 कम, ये पूरी तरह से चरितार्थ हो जाएगा। तो अब मैं कहानी पे आता हूँ। और गांव में क्या होता है ना, कुछ लोगों के खेत जो गांव से दूर होते हैं ना, वो लोग रखवाली भी करते हैं। तो एक हजाम भाई थे, उनका खेत ना गांव से काफ़ी दूर था। तो वहाँ ना, और गन्ना बोया था उन्होंने, ऊख उसमें बोया था, ईख बोया था, गन्ना बोया था। तो गन्ने की रखवाली कर रहे थे, क्योंकि क्या होता था ना, उधर जो भी जाता था ना, उनके गन्ने तोड़ के खाना शुरू कर देता था। तो हजाम भाई ने सोचा ना कि जब रखवाली करूँगा तो कम लोग खाएंगे। अब देखिए, हजाम भाई अपने गन्ने की रखवाली कर रहे थे, तभी उन्हीं के गाँव के एक पंडित जी, एक बाबू साहब माने ठाकुर छत्री जी, और एक हजाम भाई उन्हीं के जाति बिरादर, और एक यादव जी यानी अहिर भाई वहाँ से गुजरे। और बिना वो हजाम भाई के, वो मालिक से पूछे, वो खेत से क्या किए, टमाटर गन्ना तोड़ के लगे वहीं खाने। अब हजाम भाई चूंकि अकेले थे, और वो कितने थे, वो 4 दोस्त, मतलब 4 लोग थे। अब हजाम भाई निपटे तो कैसे निपटे। तो फिर ना वो जो 40 में 4 कम अपना दिमाग लगाया, अपनी छत्तीसाई बुद्धि लगाया हजाम भाई ने। और क्या किया कि विनम्र भाव से एकदम हंसते हुए उन चारों के पास पहुँचे और मुस्कुराते हुए पंडित जी और बाबू साहब को नमस्कार किए। उसके बाद क्या हुआ, अचानक थोड़ा सा गुस्सा करते हुए वो हजाम भाई जो थे खेत के मालिक, वो उस यादव जी के तरफ मुड़े और यादव जी को क्या बोलते हैं, क्यों रे अहिरकट, तूने मेरे खेत से गन्ना क्यों तोड़ा। और फिर थोड़ा आराम से पंडित जी को इशारा करते हुए, ये तो पंडित जी हैं, कथा पोथी बाँचते हैं, तो ये तोड़ सकते हैं। उसके बाद बाबू साहब की ओर इशारा करते हुए, ये तो बाबू साहब हैं, गांव के बड़कवा हैं, हम लोगों के रक्षक भी हैं, हम लोग तो इन्हीं के खेतों में जीते खाते हैं, तो ये भी तोड़ सकते हैं। और ये देखो, फिर हजाम की तरफ इशारा करते हुए, ये तो मेरा बिरादर है, समय समय पे काम आ जाता है, तो ये भी तोड़ सकता है, लेकिन तूने क्यों तोड़ा। अब देखिए, एक बात सुन के बाबू साहब, पंडित जी और वो हजाम भाई, वो जो दूसरे गांव से गन्ना तोड़े थे, तीनों लोग हंसने लगे। और यादव जी का चेहरा उतर गया। और हजाम भाई ने क्या किया, वो जो गन्ना तोड़े थे उसी गन्ने से उनकी खूब धुनाई कर दी है। खूब धुनाई जब हो गई यादव जी की, तो यादव जी क्या किए बेचारे, चुपचाप रोते गिड़गिड़ाते अपना रास्ता नाप लिए, क्योंकि उनके तीनों दोस्त भी उनके काम नहीं आए थे उनके साथ में। अब यादव जी के जाने के बाद हजाम जी क्या किए कि अपनी जाति बिरादरी माने जो दूसरे हजाम जी थे जिन्होंने गन्ना तोड़ा था, उनकी तरफ मुड़े और पूछ बैठे, पंडित जी और बाबू साहब की तरफ इशारा करते हुए, ये लोग तो गांव के बड़कवा हैं, हम लोग इन्हीं में जीते खाते हैं, समय आने पे ये लोग हमारी मदद भी करते हैं, लेकिन तू मेरा जाति बिरादर होकर कहाँ तक मेरे खेत की रक्षा करेगा, तो तूने मेरे ही खेत से गन्ना तोड़ लिया, वो भी बिना पूछे। ये कह के ना ज़बरदस्त धोया, हजाम भाई की हजामत अच्छी तरह से बना दी। अब वो हजाम भाई भी लंगड़ाते हुए गांव की तरफ चल दिए। और इधर के आप बाबू साहब और पंडित जी दोनों लोग खूब खुश थे कि हजाम भाई हम लोगों को कितना इज्जत दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है। अब देखिए खेला आगे क्या बात हुई। आगे फिर वो हजाम भाई बाबू साहब से बोल पड़ा। क्या बोल पड़े सुनिए,
और पंडित जी की तरफ इशारा करते हुए, ये तो पंडित जी हैं, हमारा और इनका जन्म जन्म का नाता है, इनको दुनिया सलाम करती है, भगवान ने खुद ही ब्रह्म की महत्ता बताई है, ये एक नहीं 1000 गन्ना तोड़ सकते हैं। लेकिन बाबू साहब आपने गन्ना क्यों तोड़ा? आप बाबू साहब हैं, गांव के बड़कवा हैं, इसका मतलब है कि आप किसी का घर उजाड़ देंगे? हाँ, ये अच्छी बात है क्या? आपने ऐसा क्यों किया? यह कहकर ना वो बाबू साहब की भी बाल बनाए, अरे मतलब बाल नहीं शरीर बनाए, अच्छी तरह से शरीर बनाया। अब बाबू साहब भी क्या हुआ कि चुपचाप मुंह ओरमाए गांव की ओर चल दिए। अब पंडित जी जो थे उनको थोड़ा तो शक हो गया कि अब उनकी भी देह बनने वाली है। लेकिन अब देखिए हजाम भाई उनसे कैसे बात करके फिर उनकी देह बनाता है। तो फिर वो पंडित जी की तरफ मुड़ा, क्योंकि 3 तो अब जा चुके थे, पंडित जी अकेले बचे हुए थे। आप पंडित हैं, कहाँ तक आप सबको अच्छी बुद्धि बताएंगे? क्योंकि आपका काम है ज्ञान देना, लोगों को अच्छी राह पे लाना। तो उल्टे आप एक गरीब आदमी और हमारे जैसे कमजोर आदमी के खेत से 2-3 दोस्तों के साथ गन्ना तोड़वा रहे हैं, ये कहाँ की बात है? और सुनिए, ये जो दुनिया है ना, वो ब्राह्मणों के पैर की पूजा करती है, पीठ की तो की नहीं है ना। तो मैं अब इस गन्ने से थोड़ा आपके पीठ की पूजा कर देता हूँ। यह करके उस हजाम भाई ने पंडित जी की भी थोड़ी बहुत, अब क्या की होगी आप तो समझ ही गए, थोड़ी बहुत धुलाई हो गई पंडित जी की। तो अब आप समझ गए होंगे कि 40 में 4 कम माने 36, यानी 36 का मतलब क्या होता है। तो ये कथा, लोक कथा, भोजपुरी लोक कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। और फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रोचक कहानी बात विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार है, और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य की त्रिवेणी बहती रहे। तो जय श्री सीताराम, जय राम भक्त हनुमान, नमस्कार।